So today is our doubt session for simplification. First doubt I got is this question. Okay. तो मैंने आपको बताया था बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को करना होता है. तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, क्या है डिवीजन है. तो आपको पहले डिवीजन करनी है. 5000 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 500. तो योर क्वेश्चन विल बिकम 5005 माइनस 500. जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 4505 एज योर आंसर. ऑप्शन डी. यस आदर्श. मैम ऑफ मतलब मैम मल्टीप्लाई होता है ना. यस बच्चे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. देखिए यहाँ पे आपका क्या बन गया है. मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी. क्या क्या आइडेंटिटीज होती हैं. तो दिस इज योर माइनस 0.39 इंटू 0.39 इज हेयर. एंड यहाँ पे भी आपका 0.39 है. तो ये क्या बन गया है. ए को अगर आप 0.72 ले लेंगे और बी को 0.39 ले लेंगे तो व्हाट इट विल बिकम ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर. और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले. तो क्या थी वो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये दोनों टर्म्स क्या है सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. हमारा आंसर सिर्फ क्या आएगा ए माइनस बी. और ए और बी की वैल्यूज क्या थी 0.79 माइनस 0.72 माइनस 0.39. तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 0.33. ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर सबको. अगर आइडेंटिटी नहीं आती होगी तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट. इफ a इज इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू दिस. तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई थी अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 होता है. लेकिन इसके अकॉर्डिंग इस चीज को 0 नहीं, ये क्या होना चाहिए ए क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस माइनस सी का होल क्यूब माइनस 3abc. हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम किसको चेक करेंगे ए माइनस बी माइनस सी को हम चेक करेंगे कि अगर ये 0 है. क्या ये 0 है. आप इन दोनों तीनों का सम चेक करिए. 4.36 माइनस 2.39 माइनस 1.97. क्या ये 0 आ रहा है. यस दिस इज इक्वल टू 0. अगर ये 0 आ रहा है तो ये फॉर्मूला सेम बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी. ऑप्शन सी आपका आंसर आएगा. क्लियर. किसका डाउट था बच्चे. नेक्स्ट आपका आता है ये क्वेश्चन. 0.02 is here and 0.4 is here. तो बच्चे इस क्वेश्चन को हम पिछले वाली आइडेंटिटी से नहीं कर सकते बिकॉज क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई फैक्टर नहीं बन रहा. तीन चारों नंबर जो है वो क्यूब में है. तो अब 1 का क्यूब क्या होता है 1. और जब भी आप क्यूब या स्क्वायर करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस क्यूब में क्या हो जाएंगी डेसिमल प्लेसेस ट्रिपल हो जाएगा. प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 डिवाइडेड बाय 6 जीरोस हो जाएंगी डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 1000. आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. एलसीएम लेके आप कैसे करेंगे देखिए. एलसीएम ले लीजिए. आप इसको ना फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0.0001 प्लस
5 zeros 8 0.008 प्लस 0.064। अब इसको सॉल्व करके देखिए तो आपको क्या मिलेगा, 0.001008 डिवाइडेड बाय 0.072, ये आपको मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज 1008 के नीचे 6 zeros और मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 72। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई गेस योर ऑप्शन बी इज द आंसर इन दिस। यस, ऑप्शन आपका बी आंसर आ जाएगा 0.125। क्लियर है? किसका डाउट था बच्चे? नेक्स्ट बच्चे, आपको यस राशि? मैम वो हमारा डाउट था। ओके, क्लियर है ना बच्चे आपको? मैम ओके, यस नीरज? बोलिए बच्चे। मैम वो मेरा भी डाउट। ओके बच्चे, क्लियर हो गया अब आपको? ओके, यस सैमप्रीत? मैम क्या आप 10 क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? ओके, यस आदर्श? मैम यस 9 यस 6 and 8 मैम वो हमें समझ नहीं आया। 10 and 12 9 6 8 and 12। क्वेश्चन। यस मैम। ओके एंड मैम 10 बच्चे, 11 सिंपल क्वेश्चंस, एडिशन करना है सिर्फ आपको नंबर्स का उन क्वेश्चंस में। कांट यू डू सिंपल एडिशन? यस आदर्श? आनंद? मैम 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं समझ आया। बच्चे, आप लोगों ने डाउट्स भेजे थे अपने, बताइए मुझे। यस और नो? नहीं भेजे ना आप लोगों ने अपने डाउट्स? और मैंने आपको एक दिन एक्स्ट्रा भी दिया था। रिकॉर्डिंग चेक कीजिए और वहां से कीजिए फिर वो क्वेश्चंस। अब देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, ये 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 था, ये 2/100 इंटू 2/100 इंटू 2/100 था, दिस वाज 2/10 इंटू 2/10 इंटू 2/10 प्लस 4/10 इंटू 4/10 इंटू 4/10। तो 1 का क्यूब क्या हो गया, ये 1/1000 आ गया। ये क्या आ गया, 8 this again 8/1000 प्लस 64/1000। आप इसका जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका ऊपर एलसीएम आएगा दिस, और यहाँ पे आप 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1000 ही मिलेगा। 1000 इंटू 1000 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 72 डिवाइडेड बाय 1000। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1008 divided by this number multiplied by 1000 into 72। जब भी दो फ्रैक्शंस होती है तो हम उनको क्या करते हैं, इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर 0.125 मिल जाएगा। यस आदर्श? बोलिए। व्हाट इज योर डाउट? यस दक्ष? मैम मैम वो मेरा पिछले क्वेश्चन में डाउट था। कौन सा बच्चे? मैम 10th वाला। क्या डाउट है उसमें?
मैम उसमें ये डाउट था कि मैम वो 1/1000 और 8 मैम वो 7 6 0 और zeros, 1। यस, वो कैसे आया? देखिए 1 into 1 क्या होता है 1, 10 into 10 क्या होता है 1000, 2 into 2 क्या होता है 8, और 100 into 100 क्या होता है 10 लाख। क्लियर हो गया आपका? यस प्रणव। मैम आई हैव डाउट इन 42 क्वेश्चंस। बच्चे अभी 42 पे हम पहुंच गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया था डेसिमल को जब भी ऐड करना है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा और बाकी सब नंबर्स को आपको इधर उधर लिखना है, जीते हुए डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है और उसको ऐड करना है। 3132.0211। तो क्या आ गया आपका आंसर 1120.2313। ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों ने डाउट में भेजे हैं बच्चे। यस नीरज। मैंने आपको बताया था ये जब भी आप मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस करने तो आपको क्या करना है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करने 11 को आप ब्रेक कर लीजिए 10 + 1। तो इस नंबर को एक बार 10 से मल्टीप्लाई कीजिए दिस, प्लस इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर आपको मिल जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करिए 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6। तो दिस विल बिकम 1 2 2 2 2 2 1। 5 टाइम्स 2 आ रहा है। अब देखिए किस नंबर में 5 टाइम्स 2 आ रहा है, वो इसमें आ रहा है और 1 1 है। बी ऑप्शन आपका आंसर। यस आदर्श। आदर्श इज देयर एनी डाउट? मैं कीप योर हैंड लोअर्ड। सिंपल। किस नंबर 15.9273 में से क्या नंबर माइनस किया जाए कि आपको ये आंसर मिले? तो ऐसे अब 5 में से क्या माइनस करेंगे कि आपको आंसर 3 मिले? अब 5 और 3 को माइनस कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे आपको x की वैल्यू कैसे आएगी, 15.9273 में से 11.0049 को आप माइनस कर दीजिए। तो 13 - 9 4, 6 - 4 2 2 9.4, 4.9224। ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। यस नीरज। 172.23 माइनस क्वेश्चन मार्क को मैंने बोला था कि x आपको एज्यूम कर लेना। अब आप इस दोनों को ऐड करिए, क्या मिलेगा आपको? तो आपको 85.83 मिल जाएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन बन गया आपका। 172.23 माइनस x इक्वल टू 85.83। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 172.23 माइनस 85.23, सॉरी 85.83। तो आंसर विल बी 86.40। इसमें मैं बोला था आपको तब भी क्वेश्चन जब मैंने क्लास में भी कराया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे 0 होगा। ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। नीरज, is there any doubt or you're by raising your hand again and again? Do you want to disturb the whole class? Yes. सेम। सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना होता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट है तो आप इन दोनों नंबर्स को पहले सॉल्व कीजिए। 3.79 माइनस 2.56, 1.23 आ जाएगा। उसके बाद आपको 7.83 में से 1.23 को माइनस करना है। तो व्हाट यू विल गेट 6.60। 6.60 का मतलब क्या होता है 6.6 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 3420 divided by 19 is equal to x divided by 0.01 multiplied by 7. ओके, 3420 को आपको 19 से पहले डिवाइड करना है, तो यू विल गेट, आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 180 हेयर. ओके, तो यहां से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 डिवाइडेड बाय 7. x की वैल्यू आ जाएगी जब आप इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद 180, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 180 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7, तो ये 0 हो जाएगा एंड 18/70 आपका आंसर आ रहा है यहां से. ठीक है, तो ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज आपका आंसर है. यस आदर्श. मैम 30 और 33 समझ नहीं आया था. बच्चे सिंपल क्वेश्चंस हैं, 33 में आपको अभी करा के हटी हूँ. सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है और ब्रैकेट सॉल्व करने के एंड 33 31 में भी क्या है, दोनों नंबर्स को आप ऐड कीजिए एक साथ. 30 सेम ही तो क्वेश्चन है दोनों. आप 5 में से क्या माइनस करेंगे कि आपको आंसर 2 मिले. ये आदर्श. मैम 3 माइनस करेंगे, वो 3 आपको कैसे मिला, 5 में से 2 को माइनस करके 3 मिला. यस तो यही सेम क्वेश्चन है, 15.9273 में से क्या माइनस किया जाए कि आपको आंसर 11.0049 मिले. मैम बीच में x आ रहा है मैम इज इक्वल्स टू, तो हाँ तो बच्चे आप 5 में से भी तो कुछ माइनस कर रहे हो, वही तो x है. आप उस नंबर में से क्या माइनस करोगे कि आपको ये आंसर मिले, तो आपको क्या करना है, उन दोनों नंबर्स को माइनस कर देना है. आपने तभी तो कि आप, मैंने आपको पूछा था कि 5 में से आप क्या माइनस करोगे कि आपको आंसर 2 मिले, तो यू सेड आंसर इज 3. तो वो कैसे मिला, 5 में से 2 को माइनस करके ही तो 3 मिला आपको आंसर. इज इट क्लियर नाउ? Is it clear or not? यस मैम. Yes, Akshit. Ma'am, please show that question Yes. that you're showing. Ma'am, yes. Ma'am, why do we have make here 180 multiplied by 1 and how do we got here 100? देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन आ गया था 3420 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल टू x एंड इट वाज डिवाइडेड बाय 0.01 into 7. तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगी आपको, 3420 into 0.01 डिवाइडेड बाय 19 into 7. इज इट क्लियर? Okay, ma'am. उसके बाद हमें क्या करना, हमने इसको देखा कि ये डिवाइड हो रहा है 180, वी आर गेटिंग हियर. तो नंबर क्या मिल गया, 180 मल्टीप्लाइड बाय, फ्रैक्शन को हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नंबर लिखते हैं और जितने डेसिमल प्लेसेस होते हैं उतनी जीरोस नीचे लगाते हैं. Okay, ma'am. और ये 7 था. अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, 18/70 आपको आंसर मिल रहा है. तो ये तो नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन है. Ma'am, here can be 10 or 1000 also. यस, आप 0.001 लिखेंगे तो आपको 1/1000 आएगा. Okay, ma'am. यस हर्ष. मैम वहाँ पर 7 कैसे आया? बच्चे ये मल्टीप्लिकेशन में 7 था यहाँ पे,
तो उधर डिवाइड में जाएगा ना, दूसरी साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो। यस मैम। दैट्स इट। यस अनन्या। अनन्या। यस दक्ष। हम मैम मुझे ये समझ में नहीं आया कि 180 से मैम 180 को 1 से क्यों मल्टीप्लाई करा? बच्चे 0.01 था, हमने उसको ऐसे लिखा है 0.01 को 1/100। और डेसिमल पार्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो ना, फ्रैक्शन डेसिमल्स कराया है मैंने आपको, उसीलिए हमने फिर उसको 180 को 1 से मल्टीप्लाई किया। यस अनन्या। Yes ma'am, I have understand question number 40. बच्चे अभी 40 पे नहीं पहुंचे ना हम लोग। Okay ma'am. देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन बच्चे मैंने कराया था उस टाइम भी आपको, डेसिमल्स का सिर्फ फर्क था यहाँ पर। आप इन नंबर्स को लिखिए, क्या लिखेंगे आप इसका डेसिमल हटाने के बाद? इट विल बिकम 12276/100 एंड दिस वन विल बी, डिवाइड करना है 155/10 से। नंबर डेसिमल नंबर्स को हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर, जब भी ऐसे हमें दो फ्रैक्शंस डिवीजन में होती है तो हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को इनवर्स करके एंड किस में लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 79.2, तो हम इसकी जगह पे 79.2 पुट कर देंगे और एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाए, डिवाइडेड बाय 10। तो आंसर क्या हो गया 7.92। 10 से डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल एक लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, 7.92 ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। यस नीरज। नीरज। मैम मेरा नेटवर्क जा रहा है 10 बार, मैम नहीं किया अभी तक। आप बोल रहे थे मेरा हैंड हो रहा था ना, ओके बच्चे, वो मेरे को भी नहीं करा था मेरा, आप मुझे बोल रहे। ओके बच्चे, अभी आपका कोई डाउट है? यस मैम, क्या यही डाउट है क्वेश्चन बोलिए। में अभी तो मैंने बताया क्या डाउट है इसमें। 7.92 कैसे है वो नहीं समझा। 79.2 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल क्या होता है, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है जितनी नंबर ऑफ जीरोस होती है नीचे। यस यस। बस वही तो हुआ है। यस अक्षित। Ma'am, I did not understood after the cross multiply. Can you please explain? कौन सा बच्चे, इसी क्वेश्चन में? Ma'am, yes. इसमें तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ही नहीं। मैम आपने मैम कट करा 100 से पहले 10, फिर उसके बाद समझ नहीं आया। बच्चे आपको ये वैल्यू दी गई थी ना यहाँ पे 12276 डिवाइडेड बाय 155 की वैल्यू आपको 79.2 दी गई थी। यस मैम। ये जब नंबर्स ऐसे होते हैं तो आप इनको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 12276 डिवाइडेड बाय 155 इंटू 10 इंटू 100, ऐसे लिख सकते हो आप। यस मैम। और इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई थी 79.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके मैम। ओके यस दक्ष। मैम मुझे ये समझ में नहीं आया मैम अगर 79.2 के नीचे अगर हम 20 लिखते तो भी मैम वो नहीं, 7. तब क्या होता बच्चे, वो 7.92 डिवाइडेड बाय 2 रहता। ये सिर्फ तभी होता है डेसिमल शिफ्ट जब 1 के आगे जीरोस होती हैं। ओके यस आदित्य। आदित्य नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आप 17.28 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे
और उसके बाद उसको फिर से डिवाइड करना है 3.6 इंटू 0.2 से, सो दैट आपको आंसर 200 मिले, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 117.28 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 200 इंटू 3.6 इंटू 0.2। क्लियर हुआ इतना सबको? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना फ्रैक्शंस का, अगर हम इसको न्यूमरेटर माने और इसको डिनोमिनेटर, तो हमें यह मिल जाएगा। यहां से आप x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 17.28 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 3.6 इंटू 0.2 हो जाएगा। अब सब सॉल्व क्वेश्चन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस निकुंज। Ma'am, please show the solution of this. देखिए बच्चे, Ma'am, in this, ma'am, 17.28. Why the 17.28 is upper side? Ma'am, in the rules I studied that the upper number, if we find the value of x is divided by anything, so it the upper number is divided to under. So my main देखिए purpose बच्चे, सी हमारे पास क्वेश्चन था 17.28 को x से डिवाइड किया है और उसको 3.6 इंटू 0.2 इंटू 200, राइट। यही है आपका क्वेश्चन, yes ma'am. और यहाँ से आपको आंसर मिल रहा है 200। तो आपको फर्स्ट स्टेप समझ आ गया था क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, जहां से हमें 17.28 बाय x की वैल्यू 200, सॉरी यहाँ पे 200 नहीं है, ये आपका 200 इंटू 3.6 इंटू 0.2 मिल गई थी यहाँ से। इतना क्लियर है? Yes ma'am. तो अब ये देखिए, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 17.28 इंटू 1 इक्वल टू 200 इंटू 3.6 इंटू 0.2 इंटू x। ये चीज क्लियर है? Yes ma'am. तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 17.28 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 3.6 इंटू 0.2। मैम एक बार मैम इस पूरे का हम पूरा सॉल्यूशन निकाल पूरा सॉल्व करूं मैं इसको? ओके देखिए, 17.28 को आप 1728 बाय 100 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 36 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, ये हो जाएगा। यस मैम। अब आप इसको सॉल्व करिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 36 इंटू 2 72 इंटू 200 14400 आ जाएगा। जस्ट आप जब इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 74 डिवाइडेड बाय, तो 0.12 आपको आंसर मिलेगा बच्चे। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट इज ऑप्शन बी, डी आपका आंसर आ जाएगा इसमें। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 4.2 आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डिवीजन करनी है। पहले आप इन दोनों की डिवीजन कीजिए, जो आंसर आएगा उसमें 4.2 ऐड कर दीजिए। निकुंज, यू हैव एनी अदर डाउट बच्चे? नो मैम। यस आदर्श। मैम आपने अभी ये जो 4.2 प्लस में बताया मैम, वो कैसे हुआ था? माइनस माइनस क्या होता है मैम प्लस। तो वही हुआ है बस, फिर ब्रैकेट सॉल्व हो गया वो। मैम ब्रैकेट के अंदर तो मैं कुछ भी नहीं, फिर मैम ऐसे हो तो ये जाता है। -1 तो था ना बच्चे, माइनस माइनस प्लस हो गया, हमने ब्रैकेट खत्म करके प्लस 4.2 लिखा है ना उसको। जी मैम। वही हुआ है बस। इन मैम 38 वाला क्वेश्चन हमको समझ नहीं आता। अभी 38 पे हम आ गए हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया? मैंने 80.40 को
20 से डिवाइड किया तो हमें 4.02 मिल गया, और उसमें 4.2 ऐड किया तो 8.22 हमें आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे ये 8.22 होगा ऑप्शन डी में। ओके, नेक्स्ट ऑफ आ गया इस क्वेश्चन में। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। तो 12 डिवाइडेड बाय 0.09 इंटू 0.3, आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 9 3 जा 27, और डेसिमल प्लेसेस 1 2 3, तो 0.027 आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 0.027 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब क्या करना है, हमें डिवीजन पहले करनी है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो 12 डिवाइडेड बाय 0.027 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल सॉल्यूशन है। 12 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इंटू 2, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, तो 8000 डिवाइडेड बाय 9 आपका आंसर आ रहा है बच्चे। तो आई गेस ऑप्शन डी आपका आंसर होना चाहिए था इसमें। ऑप्शंस गलत है, नन ऑफ दीज आ रहा है इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर। यस आदर्श। मैम आपने बताया था कि पहले डिवाइड होता है, तो मैम आपने मल्टीप्लाई क्यों करा? ये ऑफ था बच्चे, ऑफ का मल्टीप्लाई था। जी मैम। तो डिवाइड से पहले ऑफ आता है, जी तो वही किया है बस पर। ओके मैम। यस निकुंज। Ma'am, in my solution is there 12 into 100 upon 9 into 3 upon 10 multiply by 2 is equal to 8. नहीं बच्चे, वो गलत हो रहा है आपका। देखिए, हमें पहले ऑफ को सॉल्व करना है, ना कि हमें पहले डिवीजन को सॉल्व करना है। Ma'am, correct answer of this question is ये आएगा 8000 अपॉन 9। okay, ma'am. यस नीरज। नीरज, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आपको ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है। और ब्रैकेट में आप पहले सॉल्व क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला। तो 8 इंटू 0.5 क्या होता है, 4, तो इट विल बिकम 20 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 20 माइनस x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 24 डिवाइडेड बाय 20 माइनस x इक्वल टू 12। तो यहाँ से 20 माइनस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 डिवाइडेड बाय 12, 2 आ जाएगी। 20 माइनस x इक्वल टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 माइनस 2 दैट इज 18। ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर सबको? ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है पहले, फिर डिवीजन करनी है, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट, √5 की वैल्यू 2.24 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 √5 डिवाइडेड बाय 2√5 माइनस 0.48, 1/2 माइनस 0.48। देखिए यहाँ पे √5 है, यहाँ पे भी √5 है। तो बच्चे इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है। आई विल चेक दिस क्वेश्चन। अगर ऐसे होगा तो ये तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/2 माइनस 0.48 आ जाएगा। तो दिस विल बी 0.5 माइनस 0.48, तो आपका आंसर 0.12 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होगा इसमें। नेक्स्ट, √15 की वैल्यू आपको 3.88 दी गई है। बेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू √5/3। देखिए, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या कोई इफेक्ट होगा, नहीं। ये √15/9 बन जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। तो इट विल बिकम √15 डिवाइडेड बाय 3। √15 की वैल्यू क्या है, 3.88, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 3। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 1.2
9। ऑप्शन सी आपको आंसर मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।